अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग शुरू कर रहे हैं हम अपने ऑफिस जाने से। और आज मैंने सुबह सहरी के टाइम कोई भी क्लिप नहीं बनाया क्योंकि बच्चियों का आज बड़ा अफरा तफरी वाला दिन था। 3 हफ्ते के बाद स्कूल में ब्रेक के बाद सेशन का पहला दिन था और बच्चे क्योंकि रमज़ान में उनकी आदत बिल्कुल ख़राब हुई हुई थी। वो रात में जागती थी, सुबह सोती थी। तो छोटी दोनों बेटियों का स्कूल स्टार्ट हो गया, बड़ी तो अब फ्री हो गई है एग्ज़ाम्स तक। तो उनको रात को जल्दी सुला दिया, फिर सुबह भी उठाना था तो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए आज सुबह शूट करना, इसलिए मैंने यहाँ से व्लॉग जो है वो अपना स्टार्ट किया है। तो उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। इस टाइम हम जा रहे हैं ऑफिस में और धूप बड़ी शदीद हो गई है। 7:30 पौने 8 बजे का टाइम है और धूप आज बहुत ज़्यादा तेज़ थी और धूप की वजह से ऑफ कोर्स गर्मी भी थी। फिर मेरे हस्बैंड का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो भी एक्सपायर हुआ हुआ था, वो भी रिन्यू कराना था। और शुक्र है कि उसका ऑफिस हमारे दफ्तर के बिल्कुल करीब ही है, थोड़े से डिस्टेंस पे है, लेकिन मर्दों की बड़ी लंबी लाइन होती है। रमज़ान में उम्मीद थी कि शायद रश कम होगा, लेकिन खैर कम नहीं था, बहुत ज़्यादा रश था। तो आज का तकरीबन पूरा दिन उनका वहीं पे लग गया। धूप में अब बहुत शिद्दत जो है वो आती जा रही है, तो मैं उनसे कह रही थी कि जल्दी जल्दी अपना लाइसेंस जो है वो रिन्यू करा लें, क्योंकि आगे ज़्यादा गर्मी में फिर इतनी लंबी लंबी लाइनों में लगना बड़ा मुश्किल होता है। अभी तो फिर भी मौसम जो है वो कदरे काबिल बर्दाश्त है। तो बहरहाल आज शुक्र है कि वो सारा प्रोसीजर जो है वो मुकम्मल हो गया। अब इंशाल्लाह लाइसेंस जो है वो बाय पोस्ट हमें घर पे रिसीव हो जाएगा। गलत किया था, पिछला 650 दे रहा था, पिछला 650 पे अभी तू जा उससे फिर ले आ। नहीं उसके आप वाले पेटियों में पड़े हैं, तूने बोरी पे रखे उसके पेटियों में है। ऐसा माल उसके पास हो ना। अच्छा आ जाओ, अगर इससे अच्छा हुआ फिर क्या करोगे, खरबूजे छोड़ोगे? नहीं हाँ आ जाओ, इसको साथ ले जाओ, इस बंदे को, ठीक है 2000 रुपये साथ देता हूँ। नहीं करो ये साथ ही है, जल्दी करो। हाँ नहीं इधर ही दे दे बस। ये एक भाभी को दे दे, इधर दे दे। भाभी आप ले लें, जो हमारा भाई होता है उसके साथ बस हम भी आपके साथ। ये 650 के हिसाब से, ठीक है, खुश रहो, आबाद रहो, आप भी खुश रहो। जिंदाबाद। ये हैं जी मेरे हस्बैंड के एक बहुत ही अच्छे दोस्त और कुलीग और हमारे बिल्कुल भाइयों जैसे हैं, हमारे साथ ही कॉलोनी में रहते हैं। आज वापसी पे हमारे साथ ही आ रहे थे तो रास्ते में एक फ़्रूट वाले से बार्गेन कर रहे हैं। हमने तो खैर फ्रूट का काफ़ी दिनों से बाइकआउट किया हुआ था जब से कैंपेन चल रही है। सिर्फ एक ही दिन रमज़ान में मैंने फ़्रूट मंगवाया जिस दिन ताहिरा की दावत थी, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, फ्रूट बहुत महंगा हो गया। तो इन्होंने अपने लिए खरबूजा लिया काफ़ी सारा और साथ हमारे लिए भी वहाँ से उठा लिया। तो हम हंस रहे थे, वो जिस तरह से उसके साथ बार्गेन कर रहे थे वो बड़ा ही मज़ाहिया सा सीन था। मैंने शुरू में भी आप लोगों को एक दफ़ा बताया था कि हमारे यहाँ कैंपस में एक खातून काम करती हैं जो पहले यूईटी टेक्सला में किसी के घर में प्रोफेशनली बहुत साल तक कुकिंग करती रही हैं। बहुत अच्छी कुकिंग है उनकी और हम उनसे अक्सर शामी कबाब बनवाते हैं। मेरी कोलीग्स भी बनवाती हैं, मैं और ताहिरा तो बनवाते हैं, बाकी भी शायद बनवाती हैं। बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। तो मैंने 2 किलो शामी कबाब के 2 किलो चिकन के उनसे शामी कबाब बनवाए। 2 किलो चिकन था और 1 किलो उसमें चने की दाल जो है वो उन्होंने ऐड की। तो यहाँ पे 48 कबाब जो हैं वो बन गए। मैंने 6 कबाबों के पैकेट्स बना के रख दिए फ्रीज़र में, ताकि रमज़ान में ज़रा आसानी होती है जब भी आपने कुछ बनाना हो और बच्चों ने अगर कोई सालन वगैरह ना खाना हो तो पराठे के साथ आप उनको 1 या 2 कबाब फ्राई करके दे दें तो वो बड़े शौक़ से जो है वो खा लेती हैं। दूसरा ये कि घर के बने हुए हैं, साफ़ सुथरे हैं, सफाई का वो ख़ास ख्याल रखती हैं। बाज़ार वाले तो एक तो ये कि उनके अंदर दाल बहुत ज़्यादा ऐड होती है और दूसरा गोश्त भी पता नहीं किस क्वालिटी का होता है और सफाई कैसी होती है ये भी हम नहीं जानते। फिर मैंने कपड़े चेंज किए, 1 घंटे के लिए मैं सो गई। उठ के नमाज़ पढ़ने से पहले मैंने सालन रख दिया क्योंकि आलू गोश्त बनना था और उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। 2 प्याज, 1 आलू ले आना। फ्रिज खोलोगी ना, नीचे सब्जी खाने में पड़े हुए टिंडे, वो टिंडे उसमें डाल के ना ये फ्रिज में जगह बना के नीचे सब्जी वाले खाने में उसमें रख। बीफ को मैंने सोने से पहले ही पानी में भिगो के रख दिया था क्योंकि फ्रीज़ हुआ हुआ था और उसमें ज़ाहिर है कि डीफ्रॉस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगना था। जब मैं उठी तो वो डीफ्रॉस्ट तो हो चुका था लेकिन उसकी कटिंग नहीं हुई हुई थी। फिर मैंने उसको थोड़ा छोटा किया, उसके अंदर प्याज डाला, टमाटर डाले, बीफ डाला, लहसुन डाला और उसको फिर कुकर पर रख दिया तकरीबन 20-25 मिनट के लिए और उसके बाद उसको उतार के पका लिया। तो सब की पहले फोन नहीं बेटे उसको अच्छा वो मसन वहां मोहित बेबे नहीं इना नहीं महाराजी और नहीं ये नहीं बेटे अच्छा वो पहले मार गई। अच्छा
कलर ही वो कितने हैं? बी कल जेड़े करेला। हाँ जी थले भी है ना, लेकिन उससे पनीरी नहीं हुई ना। और जैसे ही चाट तैयार होगी मैंने ज़ैनब से कहा कि मुझे अलमारी से पापड़ी निकाल दे। वो पापड़ी जब निकालने लगी तो उसको नहीं पता था कि पैकेट ऊपर से खुला हुआ है। जैसे ही उसने निकाला तो उसकी अपसाइड डाउन हो गई और वो नीचे पूरा पैकेट गिर के खुल गया। खैर इस टाइम पे बड़ी कोफ्त होती है जब आप जल्दी जल्दी में हों और अफ्तारी का टाइम करीब हो, आप अफ्तारी बनाते हुए जल्दी करने की कोशिश करें और काम जो है वो लटक जाए। बहरहाल फिर क्या हो सकता है, अब मजबूरी है उसको। फिर मैंने कहा कि अब बाहर से झाड़ू और वो पैन लेके आओ तो हम इसकी सफाई करें, क्योंकि ये पाँव के नीचे आके पूरे घर में जाएगी। यहाँ से फिर अब हम इसको क्लीन कर रहे हैं। तो अक्सर इसी तरह होता है जब आप जल्दी जल्दी में कोई भी काम कर रहे होते हैं तो या कोई बर्तन टूट जाता है या कोई भी ऐसा काम होता है जिससे आपका काम जो है वो मज़ीद ठीक होने के बजाय बिगड़ जाता है। मेरे साथ तो कम अज़ कम ऐसा ज़रूर होता है। और क्या टाइम हो गया? ना मुझे तो पकौड़ी डाल दो। बाबा चटनी दे, चटनी दे, प्लेट दो, चटनी दे दे। प्लेट दो ना डाल के दूँ। भाई इसमें डालनी है। नहीं अच्छा क्या हुआ? जहाँ हफ्ता ने तोड़ा है ना, वहाँ वो एक $5 मिलियन का चेक देती है। ठीक है, $5 मिलियन हाँ, $5 मिलियन का चेक देती है और वो चेक मैं तुम्हारी मामा को पकड़ाता हूँ। ये जो अकाउंट में जमा कराओ ना, ऐसे काम मामा को ही कहता हूँ मैं। ये मैं पकड़ाता हूँ तो ऊपर से अफसाने आगे शहरी का टाइम हो गया। बहुत बड़ा काम देख लिया। इधर आई ना नई फैमिली, इधर नई फैमिली आई। हाँ जी ये भी प्याने नसीब तो बाद में निकल गया। हाँ जी ये हाल बिल्कुल कलम कलन है ना। हाँ जी वो यार तो सने माशा बस हम तो गली आबाद हो गई सामने ना। मगरिब की नमाज के बाद मैं और अम्मी थोड़ी देर बाहर निकले। मौसम बड़ा प्यारा था और उसके बाद हमारी एक जानने वाली हैं, यहीं कॉलोनी में रहती हैं, उनके घर गए। 1 घंटा वहाँ बैठे, गपशप लगाई और उसके बाद हम अपने घर वापस आ गए। तो इसी तरह आज की हमारे दिन की जो है वो सिंपल सी रूटीन थी। तो मौसम आजकल शुक्र है अल्लाह का कि बहुत ही प्लेजेंट हुआ है। बाहर निकले ना ठंड लगती है ना गर्मी है, बहुत ही खुशगवार है। खैर अम्मी ज़ाहिर है कि उनकी एज ज़रा ज़्यादा है, बीमार भी रहती हैं, तो उनको थोड़ी ठंडक फील हो रही थी। मुझे तो मौसम बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्लेजेंट और बहुत ही खुशगवार। चलें जी आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। अब रात के लिए डिनर के लिए, वैसे हम रात में खाना नहीं खाते, लेकिन आज हमने बनाया है यहाँ पे आलू गोश्त, और ये मेरा तो खैर बहुत ही फेवरेट है। हमने आपके लिए रोटी बनानी है? अच्छा तो चलें 1-2 रोटियाँ बनाती हूँ, जिसने खाना खाना है वो खा ले, और मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।